आप जो पूछोगे वो चीज मैं बताऊंगा, ठीक है? सर टेस्ट का सिलेबस, हाँ हाँ ठीक है। सर टेस्ट के सिलेबस में क्या क्या आएगा? हाँ टेस्ट के सिलेबस आपका मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड तक, ठीक है? करंट कैरिंग वायर नहीं आएगा, ठीक है? ओके सर। मतलब और सर इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी सर तो एक बार ना पूरा सर एक बार फॉर्मूले रिवाइज करवा दीजिएगा सर। फॉर्मूला क्या है? एक ही तो फॉर्मूला है, V इक्वल्स टू आई आर। और कौन सा फॉर्मूला है उसमें? सर आज आप नहीं कुछ सर, नया जैसे पढ़ाओगे? मैग्नेट के सर निकालते हैं सर। चार्ज वगैरह। सर इलेक्ट्रिसिटी तो आता है। देखो, ये आपका कोई सर्किट है ना? ये 12 वोल्ट समझ लो, ये ले लो कितना वोल्ट, 8 वोल्ट, ये 4 वोल्ट है ना? रेजिस्टेंस कितना ले लें? चलो यहाँ पे रेजिस्टेंस भी लगा लेते हैं, 2 ओम, 3 ओम और 1 ओम, ठीक है? अब आपको बताना है किसी भी ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है। आ गई बात समझ में? यस सर। तो जब हमारे सभी रास्ते फेल हो जाते हैं तो उसके बाद हम आते हैं केवीएल पर, किरचॉफ वोल्टेज लॉ पे, ठीक है? किरचॉफ वोल्टेज लॉ हमें पता है कि हमेशा जो बड़ा बैटरी होगा वो तो करंट हमेशा डिलीवर करेगा, बाकी के बारे में हमें नहीं पता है। तो देखो यहाँ से हम करंट डिलीवर करते हैं, आई करंट, ठीक है? यस सर। यहाँ से आया, अब इस साइड हमने भेज दिया I1 करंट, कितना भेज दिया? I1। तो इधर कितना बचेगा? I माइनस आई आई माइनस आई वन। I1, ठीक है? अब ये देखो, जिस बैटरी को जितना करंट दिया उतना करंट मिलना चाहिए। ये I1, I माइनस I1, ठीक है? और आई तो इधर हो गया I। क्लियर है? जैसे देखो इसमें I1 गया, I1 निकला, I माइनस I1 गया, I माइनस I1 निकला, I गया, I गया। ये बात सही है, ठीक है? यस सर। अब आप क्या करो, साइन करो, साइन बनाइए। बैटरी का साइन तो आपको दिख रहा है, प्लस और माइनस, लेकिन करंट कहां से कहां फ्लो होता है? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। कहां से कहां फ्लो होता है? हाई टू लो। हाई टू लो। हाँ, तो ये प्लस, ये माइनस, इसमें करंट फ्लो हो रहा है प्लस माइनस, और इसमें करंट फ्लो ऐसा हो रहा है प्लस और माइनस। क्लियर है? यस सर। अब ये अजम्पशंस हमारे रॉन्ग भी हो सकते हैं, लेकिन हमने जो डायरेक्शन डिसाइड किया उसके अकॉर्डिंग चलो। यदि करंट नेगेटिव होगा तो आंसर हमारा नेगेटिव में आ जाएगा, लेकिन बीच क्वेश्चन में हमें कोई भी आपका साइन चेंज नहीं करना है, उसी के अकॉर्डिंग चलना है जो हमने हमारा इनिशियली अजम्पशन है। क्लियर है? अब हमारे कर देते हैं A B C D E F। हमें कितने अननोन है? हमारे पास अननोन है 2, I एंड I1। कितने अननोन है? 2 अननोन है। तो हमें कितनी इक्वेशन रिक्वायरमेंट है? 2 इक्वेशन रिक्वायरमेंट है, ठीक है? हाँ, अब देखो वैल्यू हमने रैंडम लिए तो हो सकता है हमारा आंसर पॉइंट में आएगा, ठीक है? यस सर। हाँ, अब हम कोई भी क्लोज लूप सिलेक्ट करना है, तो क्लोज लूप हम पहला कौन सा ले लें? A बी ई एफ ए। सर ये क्या लिखा है लास्ट में? इज इक्वल टू 2। बेटा I1 और I2 2 अननोन है, यस। ठीक है? तो हमें कितनी इक्वेशन रिक्वायरमेंट है? 2। हाँ, सर उस बैटरी की वैल्यू क्या है जो डीसी में लगी है? 4 वोल्ट, ठीक है? 4 है बेटा। अब देखो A B से स्टार्ट करते हैं। A से B में कुछ है? नहीं है। 8 वोल्ट की बैटरी जंप किया तो क्या साइन मिला आपको? -8। फिर जंप करने के बाद क्या मिला आपको? -3। फिर आप इधर आए, E टू F में कुछ नहीं है, F से अंदर आए तो आपको क्या मिला? -2 और फिर जंप करने के बाद मिला इक्वेशन नंबर 1, ठीक है? सेकेंड लूप आप कौन सा लेना चाहते हो? कोई सा भी सिलेक्ट। सी डी ई बी। B C D E। ठीक है? B टू C कुछ है? नहीं है। C, हाँ C से स्टार्ट करो। -4 -4 -1 -1 I -3 + 8। +3 I। सर माइनस आएगा सर वहाँ पे 1 आएगा, आपने आई सर, आई की जगह। ये वन, हाँ ठीक है। यस। ओके +3 +8 +8। अरे -2 ही करें। क्या हो गया बेटा? -2
-2i क्यों आएगा? हम इस वाले ए बी ए एफ में थोड़ी जा रहे हैं ना, बी सी डी ई बी वाला लूप देखो, क्लोज लूप, ठीक है। अब यहाँ पे 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है, सॉल्व कर लो, वैल्यू निकाल लो, ये हो गया आपका किरचॉफ वोल्टेज लॉ। क्लियर है? लेकिन कई बार इसमें इक्वेशन ऐसी बेटा, ये एक मिनट इधर देखो, ये देखो इधर से हम आए, इधर जंप किया, जंप करने के बाद क्या मिला था आपको? माइनस साइन मिला ना, तो मैं रेड कलर से बता रहा हूँ, ये वाला लूप लिया, तो ऐसे हम आए, इधर जंप किया तो प्लस मिला, फिर प्लस मिला, है ना, इधर प्लस मिला, फिर माइनस मिला, ठीक है। तो बस इसको सॉल्व कर लो, 2 इक्वेशन 2 अननोन, ठीक है। और कोई समस्या? सर राइट हैंड ग्रिप सॉल्व कैसे करते हैं? हेलो सर। हाँ बेटा, एक मिनट, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 12 - 8 कितना होगा? 4 होगा, तो इक्वेशन बन गई। देखो, तो ये आ जाएगा 4, तो उस साइड हो जाएगा, तो +4 हो जाएगा, तो इक्वेशन आ जाएगा सारे वोल्टेज है ना, I1, हाँ, तो 3i1 + 2i = 4। ये इक्वेशन बनेगी, है ना। यहाँ से देखो कितनी बनेगी, इसको थोड़ा सा सॉल्व करने का पड़ेगा, -i + I1 3i1, ठीक है, +8 = 0, 3i + 2i कहाँ से? 4i1 - i, है ना, इक्वल्स टू -4। माइनस का मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, i, ठीक है, -4i1 = 4, तो i की वैल्यू उठा करके रख दो इजीली, है ना। यस, i की वैल्यू उठा करके वहां रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ, कौन पूछ रहा था? वो प्लस का साइन कैसा है 3i और 2i में? बेटा सॉल्व करना आता है ना, सॉल्व कर, यही आएगा, सॉल्व कर, ये आएगा, ठीक है। मैंने माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन में, मैंने पूरी इक्वेशन में माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया है। यस सर, है ना, तो आप करोगे तो आपको ये आंसर मिलेगा। और बताओ बेटा, देखो राइट हैंड थंब रूल, है ना सर, राइट हैंड ग्रिप रूल। ग्रिप रूल, हाँ वही थंब रूल, है ना। देखो क्या होता है, इधर देखो, राइट हैंड ग्रिप रूल ये बोलता है, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग चलते हैं। जैसे ये देखो, ये कोई वायर है, करंट कैरिंग वायर, क्लियर है? यस सर। करंट कैरिंग वायर में करंट फ्लो हो रहा है, तो आपको जो ग्रिप है वो कौन से हाथ से पकड़ना है? राइट हैंड से। कौन से हाथ से पकड़ना है? राइट हैंड से। राइट हैंड। थंब आपका होना चाहिए करंट की डायरेक्शन में, थंब का होना चाहिए करंट की डायरेक्शन में। तो जिस साइड आपकी कर्ल फिंगर्स होगी वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। इधर देखो, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे कर्ल फिंगर्स कहाँ जा रही है? अंदर जा, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा? अंदर की तरफ होगा। क्लियर है? यस सर। इधर घुमाएंगे, इस वाले पॉइंट पे इस साइड है, यस सर। इस वाले पॉइंट पे देखो आपकी तरफ है, यस सर। यहाँ पे क्या होगा? इस तरफ है। क्लियर है? Yes, ये राइट हैंड ग्रिप रूल, ठीक है। यस सर। अब देखो, यदि हमने ये लिया है अप और ये लिया है डाउन, ठीक है, यस सर। इस वाले पॉइंट पे ये हमारा फ्रंट वाला होता है हमेशा नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। ये वेस्ट। तो इस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किस साइड है? नॉर्थ साइड है। नॉर्थ साइड। वेस्ट, वेस्ट, साउथ साउथ और ईस्ट। हाँ, अब यदि हम इसको ऐसा रख ले, तो अब करंट फ्लो हो रहा है साउथ टू नॉर्थ। कैसा हो रहा है? साउथ टू नॉर्थ। तो देखो नीचे वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किस साइड है? वेस्ट वाली साइड है ना। यस सर। इस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? नॉर्थ। अपवर्ड। नहीं, नॉर्थ तो बेटा ये होगा। यस सर, यस सर, यस सर, ये वाली डाउनवर्ड। ईस्ट वेस्ट। रियल प्लेन में यस सर। आ गई बात सुन? तो आपको ध्यान रखना, हमेशा राइट हैंड लेना है और करंट के डायरेक्शन में लेना आपका थंब। रियल प्लेन से देखें सर राइट हैंड पाम रूल क्या है? हाँ सर, पाम रूल क्या राइट है? हैंड पाम रूल ये बोलता है कि अभी हम ऐसा कर्ल फिंगर्स कर रहे हैं, इसको ऐसा मत पढ़िए, बस स्ट्रेट ले लीजिए। तो जो पाम का डायरेक्शन है वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। हम ऐसे पकड़ रहे हैं तो इस साइड है मैग्नेटिक फील्ड, सीधा कर लो तो पाम का डायरेक्शन है वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। क्लियर है? लेफ्ट हैंड थंब रूल। हाँ ठीक है, रियल प्लेन में देखेंगे ना, कहीं भी देख लो यार वही आएगा।
ठीक है। तो अब जैसे मान लो पाम देखना है तो पाम की जगह क्या लगा लो, जो पेंसिल का डायरेक्शन है वही पाम का डायरेक्शन है। क्लियर है? Yes, sir. तो जैसे जैसे आपका हाँ पर वैसा पॉइंट ही है, चेंज बस होगा, मैं थोड़ा टेढ़ी कर लेते हैं उंगली, पेंसिल लग गई। ठीक है, तो वही हो गया। ठीक है, तो वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। आ गई बात समझ में? तो ये कैसी होगी? पूरे सर्कल में होगी। कैसी होगी? सर्कल में। सर्कल में। ठीक है सर और यदि हमें सर डायरेक्शन, अगर अब इसमें क्या है, पूरा सर्कल है, पूरे सर्कल में नॉर्थ और साउथ नहीं पता होता है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या ड्रॉ कर लेते हैं? टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो जो टेंजेंट का डायरेक्शन है वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। क्लियर है? नॉर्थ और साउथ ये डिपेंड करेगा कि फील्ड लाइन यदि आपकी तरफ आ रही है तो नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करेगा, और फील्ड लाइन यदि आपकी तरफ से जा रही है उसके जस्ट अपोजिट क्या होगा? साउथ पोल की तरफ बिहेव करेगा। सर आज कुछ नया नहीं सीखेंगे? डाउट कहाँ से क्या? नहीं, अब आपको डाउट है तो डाउट तो प्रायोरिटी रहेगा ना बेटा। क्वेश्चन, एक डाउट है सर। हाँ सर एक बोलो। क्वेश्चन है हाँ सर, बिल्कुल। अगर कोई पार्टिकल स्काई से आ रहा है तो वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट कहाँ होगा? देखो अब बिल्कुल हम करते हैं, बिल्कुल इधर सोचो। ठीक है बेटा, पहले तो ये मैटर करेगा वो चार्ज पार्टिकल। ठीक है, देखो अब ये आपका अर्थ पॉजिटिव है। बिल्कुल, हाँ ये तो मैटर करेगा। ये आपका एक अर्थ बना लिया हमने, एक बड़ा सा अर्थ। ठीक है, ये अर्थ है। क्लियर है? ये अर्थ है। अब अर्थ का हमने ये बना लिया, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो मैग्नेटिक फील्ड इस साइड हो गई, Yes, sir. ये हो गई सर हो गई। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये हो गई। ठीक है, अगर अपन पोल अलग अलग ले लें, इधर नॉर्थ इधर साउथ लें, तो फिर डायरेक्शन अलग हो जाएगी। नहीं होगी। ठीक है, लेकिन ये याद रखना नॉर्थ पोल के राइट साइड में ईस्ट होता है ना, वो मत चेंज करना। ठीक है, सर्कल आप कैसा भी घुमा दो। ठीक है, हाँ अब चार्ज पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहा है, क्यों? सर लेकिन सर्कल का तो नॉर्थ साउथ फिक्स नहीं होता, तो सर अर्थ का कैसे फिक्स है? नीचे से भी तो आ सकता है। अर्थ का जो पोल होता है ना, अर्थ जैसे अर्थ ऐसी होती है, ये आपके अर्थ है ना, तो इसका एक साइड नॉर्थ होता है एक साइड साउथ होता है, तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो ऐसी होती है। सब पोल टू पोल। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप अज्यूम कर सकते हो कि ऊपर वाला नॉर्थ है ना? हाँ बड़ा सा ये मैग्नेट पोल रखा हुआ है। क्लियर है? इस टाइप से। Yes, sir. ओके सर। ठीक है, ये से अंदर जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे आप आपका लेफ्ट हैंड स्ट्रेच करो। क्लियर है? नॉर्थ टू साउथ इनवर्ड। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड साउथ की साइड है ना? तो साउथ की साइड आपने बना लिया। करंट पॉजिटिव चार्ज नीचे आ रहा है, मतलब आउटवर्ड आउटवर्ड। ठीक है, आउटवर्ड नहीं होगा यार। ठीक है, देखो इधर देखो सर ईस्ट है। हाँ ईस्ट, देखो इधर देखो। यस सर ईस्ट। तो देखो मैग्नेटिक नॉर्थ के राइट साइड होता है। मैग्नेटिक ईस्ट फील्ड आ रहा है, ईस्ट है। ये आ गया, करंट नीचे, तो देखो ईस्ट वर्ड आ गया मैग्नेटिक फील्ड। ईस्ट नॉर्थ के राइट साइड होता है। हाँ अब यार ये तो देख लो ना यार तुम्हारे रियल में। सर एक चीज पूछना है सर। हाँ बोलो। सर अगर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अगर नॉन जीरो है तो हमेशा परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ द क्यू होगा क्या? नहीं, हमने बताया ना तीनों केस, सभी केस तो बताए। जी सर, जी सर। ईस्ट कैसे आ रहा है? मेरा तो वेस्ट आ रहा है। देखो आपने राइट हैंड लिया, सर लेफ्ट हाँ लेफ्ट हैंड लिया। मैग्नेटिक हाँ, फील्ड जो है बी आपकी नॉर्थ वाली सर साइड वीडियो ऑफ हो गया आपका। हाँ कर दिया। अच्छा वीडियो ऑफ हो गया, पता नहीं, एक शेयर हो गई यार इसकी। ठीक है, वापस से मैं अपना वीडियो, ठीक है चलो ठीक है, ये दिख रहा है आपको? यस सर। तो मैग्नेटिक फील्ड आपके नॉर्थ साइड, अब नॉर्थ साइड आप रियल प्लेन में देख लो, आपके फ्रंट वाली साइड। क्लियर है? यस सर। जो आपको पॉजिटिव चार्ज है वो डाउनवर्ड से। यस सर। तो आपका जो थंब है आपके राइट हैंड की तरफ आएगा। यस सर। तो राइट हैंड वाली साइड ईस्ट होगी ना? सर मैग्नेटिक फील्ड जो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में जाएंगे, मतलब साउथ में।
हाँ सही बोले, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड हाँ नॉर्थ टू साउथ लेना है, नॉर्थ टू साउथ लेना है, सही। तो फिर तो वेस्ट आएगा ना। हाँ वेस्ट आएगा, ठीक है, नॉर्थ टू वेस्ट जा साउथ। रहा है। मिडिल फिंगर पे आएगा ना। हाँ ठीक है, नॉर्थ टू साउथ जा रही है ना मैग्नेटिक फील्ड। यस सर। हाँ तो नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। यस सर। एक्सक्यूज मी सर, एक क्वेश्चन है हाँ सर। अगर मैग्नेटिक फील्ड है सर अपवर्ड या फिर आउटसाइड द प्लेन, हाँ और सर इलेक्ट्रॉन जा रहा है साउथ, तो सर फोर्स कहाँ पे लग रहा है? देखो बिल्कुल इधर देखो, हम उसके प्लेन में बात करते हैं, किसके, इसके प्लेन में बात कर, लैपटॉप के प्लेन में बात करते हैं, ठीक है। हाँ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है सर अपवर्ड्स या फिर आउटसाइड द प्लेन? अपवर्ड, नहीं अब मतलब आउटसाइड है ना। इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, साउथ। साउथ, ठीक है। तो देखो अपवर्ड का मतलब होता है डॉट, मतलब आपकी जो आपकी West. फोर फिंगर है वो आपकी East. तरफ है, ईस्ट। ईस्ट। यस सर। ठीक है। और अब देखो ये जा रहा है साउथ, मतलब पॉजिटिव चार्ज किधर जा रहा है, वेस्ट ही होगा सर। नॉर्थ। ठीक है। तो फोर्स आपका किस साइड आएगा, थंब वेस्ट। देखो ट्राई करो, ईस्ट आएगा, एफ आपका आएगा ईस्ट, ठीक है। और बहुत उल्टा सा हाथ ऐसा लगेगा बहुत ज्यादा मुड़ गया है ना। सर इसमें एक बार आप दिखा दीजिए, आप कहाँ से दिख नहीं अगर रहा। साउथ की होती तो? यस सर, ईस्ट आ रहा है। आप कहाँ सही से दिख नहीं सर रहा। कैसे आ रहा है? यस सर। सर हमें पॉजिटिव चार्ज से देखना है सर। पॉजिटिव West चार्ज के का- अकॉर्डिंग ये देखेंगे ना बेटा। सर इसमें सर बी अगर साउथ किया होता तो क्या होता? यार बदल लेते ना, साउथ कर लेते सर तो फिर जीरो हो जाता ना। तो फोर जीरो हो जाता ना, वही तो बोल रहे हैं। देखो ऐसा बनेगा, ये वाला देखो आउटवर्ड से मतलब लैपटॉप से बाहर की तरफ, यस सर। इलेक्ट्रॉन साउथ जा रहा है मतलब पॉजिटिव या ऊपर जा रहा है। यस तो सर। आपका थंब देखो किस साइड आया, राइट हैंड, ईस्ट। सर ईस्ट। ईस्ट। सर ईस्ट ही आया। ठीक है। यस सर। सर सर वेस्ट आ रहा है सर, मतलब ये सर वेस्ट आ रहा है। वेस्ट आ रहा है। नहीं सर ईस्ट तो आ ये रहा लोग है। नेगेटिव ले रहे होंगे, वो ईस्ट पॉजिटिव। आएगा ईस्ट आ सर। रहा है, ईस्ट तो राइट, देखो बेटा, ईस्ट राइट साइड है ना। नॉर्थ। आपका जो फोर फिंगर है वो आपकी खुद की तरफ है, यस सर। यस सर। ठीक है। मिडिल फिंगर ऊपर की तरफ है, यस सर। तो फिर Yes, आपका sir. राइट हैंड तो की वो तरफ ही आएगा। नीचे की थंब तरफ आप- होनी चाहिए ना, साउथ ये है। सर ईस्ट ही ई आएगा। साइड या ठीक है ईस्ट बेटा, ही आएगा। सर वो इलेक्ट्रॉन है ना हाथ वो। को राइट हैंड करा से थंब था। आ रहा है। सर हाँ। अगर हाथ को सर मतलब अगर लेकिन वो तो किसी साउथ तरफ है ना। घुमा ले, क्या तो बेटा, सर अगर हम लोग हैंड को अपनी तरफ घुमा ले तो सर मतलब फोर फिंगर हमारी तरफ होगी। हाँ सर मतलब आप अपने सर अगर हैंड को सर अपनी तरफ घुमा ले सर, हाँ मतलब ऐसे, यस, हाँ तो सर फोर फिंगर हमारी तरफ आ जाएगी और इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज नॉर्थ में। हाँ पॉजिटिव चार्ज ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो फोर्स देखो उल्टा आया ना, ये वाली साइड तो इन्वर्स होती है ना। तो सर आंसर तो सर वेस्ट आ रहा है। इधर देखो, सर वो हमने हैंड को पलट लिया है ना। ये देखो, ये हमारा प्लेन है, क्लियर है। यस सर। मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ है। यस सर। पॉजिटिव चार्ज कहाँ जा रहा है, सर नॉर्थ। नॉर्थ जा रहा है, नॉर्थ मतलब पॉजिटिव, तो ये वाला साइड कहाँ जा रहा है, और ऊपर ऊपर होगा। ऊपर जाएगा ना। ऊपर हो गया। तो देखो थंब किस साइड आया सर बट जैसे आप पहले अपना हैंड रखे थे सर बेटा, उस वो हिसाब यही है, वही एंड है, लेकिन आपका व्यू अलग है ना। ये मेरे लिए क्या है, इनवर्स, लेकिन आपके लिए आउटवर्ड्स हो रहा है ना। हाँ सर। यस सर। तो इसलिए मैंने अपना फेस चेंज किया है कि दोनों के लिए हमारे सेम हो। आउटवर्ड्स मतलब बाहर की तरफ, वेस्ट जा रहा है सर, वेस्ट है ना। ये ऊपर जा रहा है, तो देखो ये आपका इस साइड आएगा, राइट हैंड की तरफ। यस सर, राइट साइड में। सर। हाँ बोलो सर आप उस दिन सर एसी का थोड़ा बहुत कंसेप्ट समझा रहे थे तो सर वो समझा दीजिए। एसी करंट, इधर देखो। यस सर। एक और क्वेश्चन है। हाँ बोलो। सर प्रोटॉन इज मूविंग अराउंड z axis in a magnetic field. The बिल्कुल magnetic field is along x axis. देखो, The बिल्कुल proton will experience a force along. इधर देखो, आपका जो ऊपर वाला एक्सिस है वो कौन सा है, जेड एक्सिस है, क्लियर है। ऊपर वाला एक्सिस कौन सा है, जेड है। Z axis. मतलब जो ईस्ट वेस्ट है वो आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है। और नॉर्थ साउथ कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस है, क्लियर है। Yes sir. अब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, ऊपर की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड आपने ऊपर बना ली, क्लियर है।
यस सर। रियल प्लेन में चल रहे हैं हम, ठीक है। अब आपका पॉजिटिव चार्ज किधर जा रहा है? ईस्ट। ईस्ट। ईस्ट इस साइड है, तो देखो ये आपका साउथ आएगा, मतलब प्लस वाई एक्सिस आया। यस सर। यस सर। यस सर। आउटवर्ड्स फोर्स एक्सपीरियंस। अब देखो, हाँ अब देखो, सुनो इधर, अपन लेते हैं ये वाला लिया प्लस एक्स, तो ये वाला होगा माइनस। ये वाला प्लस वाई, तो अपनी साइड क्या होगा? माइनस। ऊपर वाला प्लस जेड और नीचे वाला माइनस जेड। तो पॉजिटिव मैग्नेटिक फील्ड प्लस जेड में है, प्रोटॉन कहाँ जा रहा है? प्लस एक्स में, तो आपका थंब आया आपकी तरफ, तो ये वाली साइड कौन सी है? माइनस वाई है ना? तो माइनस होगा ना? माइनस वाई। क्लियर है? यस सर। यस। सर हाँ बोलो। प्लस वाई आएगा ना उसका? क्या बेटा? सर लास्ट लेक्चर में आपने हाँ बोलो, लास्ट लेक्चर में। सर हाँ बोलो सर बोलो। एक क्वेश्चन था सर, एक बेटा वो जो बोल रही है उसको पूरा हो जाने दे। ओके सर। हाँ क्या बोल रहे हो बेटा, जल्दी बोलो। आपने अभी बताया था ना सर, मतलब बी आउटसाइड द प्लेन है सर, उसमें अभी भी डाउट आ रहा है सर। देखो ये आउटसाइड, ये कौन सा वाला? सर मतलब बी था सर, अब इलेक्ट्रॉन साउथ में जा रहा था, तो फोर्स कहाँ पर है? देखो मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है, अपवर्ड है मतलब ये बना लो, ठीक है, इसका मतलब है अपवर्ड, ठीक है। और सर स्क्रीन की साइड मतलब इनवर्ड। हाँ स्क्रीन से निकल रहा है मतलब आउट, ठीक है। अब यहाँ पे इस डॉट में ये बताओ, मतलब अंदर है, सॉरी बाहर है मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? साउथ। अब इलेक्ट्रॉन साउथ में जा रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज हम बोल सकते हैं नॉर्थ में जा रहा है। यस सर। तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ है, ईस्ट ही आ रहा है सर। अब देखो कहाँ जा रहा है बताओ, इस साइड नहीं जा रहा। सर एक बार अगर आप हैंड को एक बार टिल्ट कर दीजिए, जैसे मतलब ऐसे। अब ऐसे कैसे टिल्ट कर दो, उसकी डायरेक्शन फिक्स है ना। आपका फोर फिंगर आपकी तरफ है। यस सर। आपका मिडिल फिंगर ऊपर की तरफ है। यस सर। तो थंब किधर आया? यस सर, ईस्ट में आया। ईस्ट में आया, तो फिर डाउट क्या, ये फिक्स है ना सर। सर डॉट मतलब प्लस जेड होता है ना? हाँ प्लस जेड। तो सर मतलब वो नॉर्थ एक्सिस। हाँ नॉर्थ पोल। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर अभी जो क्वेश्चन कराया था डॉट ना, और नॉर्थ पोल कैसे हो गया? एक्सिस वाई एक्सिस वाला जो क्वेश्चन था अभी। डॉट कहाँ बोला नॉर्थ पोल? नॉर्थ तो ये लिखा है ना, नॉर्थ ये क्या लिखा हुआ है ऊपर, ठीक है। हाँ बोलो बेटा। सर अभी जो एक क्वेश्चन था ना जिसमें जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला, सर उसमें तो प्लस जेड एक्सिस आ रहा था, आप नेगेटिव बोल रहे थे। ये वाला ले लो आपका y, ये माइनस y, ये x, ये माइनस x, ठीक है। और ये आउटसाइड द प्लेन है, वो है z। z वाला कौन सा है? ये वाला जो आउटवर्ड से, ठीक है। यस ये सर। प्लेन से बाहर की तरफ है ना। यस सर। और ये वाला जो होगा, ये वाला माइनस z है ना, क्लियर है? हाँ अब देखो, अब बताओ। ओके सर, अब आगे ना। क्वेश्चन सर डॉट और क्रॉस लिख के आएगा या फिर सर जेड पॉजिटिव जेड और नेगेटिव जेड? तो बेटा कोई भी ले सकते हो ना, तीन डायरेक्शन एक्स वाई जेड ले लो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, अप डाउन ले लो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इनवर्ट्स आउटवर्ड्स ले लो, में क्या आएगा? कुछ भी आ सकता है उसमें, इनवर्ट्स आउटवर्ड्स ज्यादा होता है, ठीक है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इनवर्ट्स आउटवर्ड्स। सर ये क्वेश्चन परपेंडिकुलर टाइप का भी देख सकते थे ना? क्या? हाँ कर सकते हो ना उसको, परपेंडिकुलर है क्योंकि वाई परपेंडिकुलर नहीं होंगे। सर आउटवर्ड सर प्लस जेड रहता है। डाउट क्लियर हो? हाँ आउटवर्ड्स प्लस जेड होता है, ठीक है। सर एसी और डीसी आएगा क्या? नहीं, तो आपके जनरल नॉलेज के लिए बताया था। डाउट क्लियर होंगे सर या फिर आप कुछ पढ़ाओगे सर? डाउट खत्म होंगे तो पढ़ाएंगे, नहीं खत्म होंगे तो बताओ, पढ़ ले आगे का। नहीं सर अभी नहीं पढ़ना आगे। सर आज नहीं पढ़ना। अच्छा ठीक है, तो पूछो फिर डाउट। सर एक क्वेश्चन था सर। सर आपके बुक की पीडीएफ है क्या? मतलब आपके पास एक सर मैंने एक क्वेश्चन भेजा है सर, सर पूछ सकता हूँ? सर व्हाट्सएप में भेजा। देखा, एक मिनट में देखता हूँ, ठीक है।
सर डॉट और क्रॉस में से कौन सा नॉर्थ होता है और कौन सा साउथ? डॉट और क्रॉस नॉर्थ होता ही नहीं है। वही अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स। अच्छा सर एक डाउट है सर आउटवर्ड सर a proton is moving with velocity 10 to the power 4 meter per second हाँ parallel to the magnetic field। बेटा पैरेलल है तो थीटा 0 हो गया। 0। तो सर बट सर ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है पर सर इसमें आंसर 0 wrong मतलब हो ऑप्शन है 0 पर उसमें आंसर नहीं दिया। हो सकता है रॉन्ग हो बेटा, आंसर रॉन्ग हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता। तो मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन करने हैं। यस सर। पड़ोसी के लिए छोड़ोगे। सर वो मैं नॉर्थ पोल की बात कर रहा हाँ था। बोलो बेटा। सर ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट वाला। हाँ बेटा आपकी वॉइस कट रही है यार, क्लियर नहीं आ रही मुझे, आपका पूरा सेंटेंस नहीं सुना मैंने। सर यार ये जो जिसने चैप्टर 1 है मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक इफेक्ट वो चैप्टर पूरा आएगा टेस्ट में? नहीं बेटा। तो सर कौन सा पार्ट आएगा? सर कौन से सर टॉपिक जितना तक पढ़ाया है आएगा? उतना सर। नहीं बेटा ये बस डायरेक्शन निकालने तक का, ठीक है। सर करंट कैरिंग वायर भी आएगा? करंट कैरिंग वायर पे जो फोर्स लगता है वो नहीं आएगा, ठीक है। नंबर तक आएगा मॉड्यूल में? यहाँ तक आएगा F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है यहाँ तक। और सर इलेक्ट्रिसिटी से कौन सा टॉपिक? सब इलेक्ट्रिसिटी पूरा। सर जो मिडिल फिंगर होती है उसपे V प्लस होता है और जो फोर फिंगर पे B, ठीक है। सर मतलब मॉड्यूल की 11 सर ये वो साइन और कोस के सारे वो लिख दीजिए। क्या साइन 90 हुआ तो क्या होगा? देखो इधर सुनो, कुछ मत लो। जैसे मान लो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ट्स, ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? इनवर्ट्स, ठीक है। अब आपको पता है कि भैया जो फोर्स है, फोर्स कितना होगा इस पर। हमने ये डायरेक्शन बना लिया, मान लो मैग्नेटिक फील्ड इस साइड, ये हो गई आपकी मैग्नेटिक फील्ड। चलो इसको हटा देते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। क्लियर है? यस सर। यस सर। अब कोई चार्ज पार्टिकल है, वो किसी एंगल थीटा पे मूव कर रहा है। कितने एंगल पे मूव कर रहा है? थीटा। थीटा। तो इसके कंपोनेंट अलग अलग होंगे, ठीक है। पहला है, हम दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसको हमने बोल दिया V पैरेलल। और ये ऊपर वाला हो गया कौन सा? वर्टिकल परपेंडिकुलर, ठीक है। अब जो फोर्स है F इक्वल्स टू कितना होता है? क्यू वी बी साइन थीटा। आप इसको भी ऐसे लिख सकते हो, क्यू बी इंटू वी साइन थीटा लिख सकते हो। और बेसिकली वी साइन थीटा क्या है आपका? V परपेंडिकुलर। V परपेंडिकुलर। F इक्वल टू क्या हो गया? क्यू वी बी सॉरी V परपेंडिकुलर इंटू बी, है ना। तो आपको फोर्स निकालना है, तो फोर्स निकालना है तो ये तो निकल गया फोर्स, ठीक है। लेकिन जो पैरेलल वाला जो कंपोनेंट है उस पे कोई फोर्स लगेगा? नहीं लगेगा सर। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगेगा, मतलब ये वाली वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। अब कांस्टेंट रहेगी मतलब ये इसी स्पीड से आगे की तरफ बढ़ता रहेगा। बढ़ती रहेगी। लेकिन एक मिनट बेटा, ये पूरा हो जाने दो, ठीक है। ये जो फोर्स है ये ऊपर है, तो इस पे फोर्स किधर लगेगा? अंदर की तरफ लगेगा। देखो अंदर की तरफ लगा, तो ये इसको क्या करेगा? गोल गोल घुमाएगा। कौन सा फोर्स अंदर की तरफ लगा? लॉरेंज फोर्स। और कौन सा फोर्स है यहाँ पे? अंदर की तरफ लगेगा, तो वो क्या करेगा? गोल गोल घुमाएगा। यदि ये वाला फोर्स 0 होता, ये वाली वेलोसिटी कितनी होती? 0 होती, तो ये केवल ऐसा घूमता रहता। यस सर। ये क्या करता? अंदर घूमता रहता है ना। लेकिन इसकी एक वेलोसिटी आगे की तरफ भी है, तो ये आगे भी बढ़ेगा और घूमेगा, गोल गोल घूमेगा। तो ऐसे ये आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। यस सर। अब ये टॉपिक तो आएगा ना? ये नहीं है। तो सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का शेप क्या है? बेटा सेम एज बार मैग्नेट, अंदर होती है यूनिफॉर्म। सर ऑप्शन में सर्कुलर दिया है, पैराबोलिक दिया है, स्ट्रेट दिया है, एलिप्टिकल दिया है। स्ट्रेट ही होगा ना बेटा? स्ट्रेट होगा। तो इनसाइड तो अंदर की तरफ होता है ना। हाँ, बाहर की तरफ तो वैसा। बाहर की तरफ नहीं, अंदर का ही पूछते हैं, उसके अंदर का ही पूछा होगा। एंड्स पे सर आपने हाफ बताया था। बेटा रियल में होता है हाफ, लेकिन आपके एनसीईआरटी में दिया है यूनिफॉर्म, ठीक है। लेकिन देखो क्वेश्चन में कौन सा लगाएं? यूनिफॉर्म, ठीक है। एनसीईआरटी देखो, जो भी आपके 10th लेवल के एग्जाम है, ठीक है,
उसमें जो आपकी एनसीईआरटी है वो श्रीमद् भागवत गीता है, समझ में आया? उसमें लिखा वही सर्वथा सत्य है। क्लियर है? यस सर। 10th लेवल पे आपके कोई भी एग्जाम हो, चाहे रियल में कुछ भी हो, एनसीईआरटी में जो लिखा है वही आपका सत्य है। ठीक है? एनसीईआरटी आपके लिए श्रीमद् भागवत गीता है। ठीक है सर? एक बात ये पूछनी थी कि सर आउटवर्ड्स में जेड पॉजिटिव होगा या जेड नेगेटिव होगा? जेड पॉजिटिव। सर ये जो आपने डायग्राम बनाया है इसमें जो ये हमारा मूवमेंट हो रहा है, ये तो जहाँ पे पिंक लाइन जो आपने बनाई है उसके अलोंग होना चाहिए था। नहीं, वो तो बताया है, ज्यादा होगा तो ज्यादा होगा, बेसिकली एक्चुअल में ऐसा ही होगा ये। ठीक है? सही नोट्स में लिखना समझ में नहीं है। आता ना। ठीक है? तो आपने नोट्स नहीं भेजे सर पिछले बार लेक्चर के इसके? तो मैंने बोला था ना बना लेना। ये देखिए, बना लिए थे। अब जैसे मान लो ये ऐसा होगा, ये जो आपकी पिंक लाइन है ना उसके अलोंग ही होगा, उसके अलोंग ही होगा। जैसे ये है ना आपकी पिंक वाली लाइन, ये है, तो आपका ऐसा होगा इसके अलोंग। ठीक है? और यदि ये वाली लाइन ऐसी एंगल ज्यादा हो गया तो ये है ना, सर पहले वाली रिकॉर्डिंग भी शायद आपको भेजी नहीं है सर। सब भेजिए यार रिकॉर्डिंग, सर जितनी है मेरे पास वो मेरा भेज क्वेश्चन दिए। करवा दीजिए सर। दो बेटा क्वेश्चन वो क्वेश्चन पूरा भेजा कर यार बेटा, आधा उसमें कट रहा है, देख तू सर। खुद मैं उसमें। बता देता हूँ सर वो क्वेश्चन। यार क्वेश्चन पूरा खींच के भेजो ना, फोटो। ओके सर। फोटो तो सर, ढंग ओके से सर। भेजो। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर। इलेक्ट्रिसिटी से कितने क्वेश्चन आएंगे? बेटा कोई पता नहीं बेटा, वो तो बस बना दिया पेपर, मुझे नो आइडिया मतलब कि कहाँ से कितने क्वेश्चन दिए हैं, कोई आइडिया नहीं मेरे को, है ना। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। हाँ बोलो। हेलो सर। हाँ बोलो बोलो बेटा। सर हाउ डज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप लुक लाइक? बेटा सर्कुलर लुक लाइक के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? सेम होती है मैक्सिमम मैक्सिमम होती है सब वहाँ पे। नो सर, ये सर पैरेलल होगी या सर्कुलर होगी या स्ट्रेट लाइन होगी? स्ट्रेट लाइन होगी ना, स्ट्रेट कैसे स्ट्रेट एक्सिस के अलोंग है ना, हमने बताया। यस सर। देखो यहाँ वाला यदि इसकी बात करें तो यहाँ पे लूप ऐसा बनेगा। यस सर। यस सर। यहाँ पे लूप ऐसा बनेगा। यस सर। तो इसके पास दो रास्ते मैग्नेटिक फील्ड, एक ये डायरेक्शन है एक ये डायरेक्शन है, तो दोनों का रिजल्टेंट कैसा आएगा? स्ट्रेट। और ये ऊपर नहीं है, समझ रहे हो, ये अंदर है, प्लेन के अंदर। प्लेन के मतलब अंदर, जो एरो होगा वो अंदर की साइड अंदर की जाएगा ना? तरफ है। हाँ ठीक है। ओके सर। हाँ ये ऊपर नहीं है, समझ रहे हो, क्योंकि ओके। देखो एक मिनट रुको। ठीक है, जैसे ये मान लो सर्कुलर कॉइल है। ठीक है, अब सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे देखो फील्ड लाइंस कहाँ जा रही है? जस्ट अंदर जा रही है, देखो स्ट्रेट अंदर आ रही है। एक्स जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके अलोंग है, एक्सिस के अलोंग होती है। ठीक है, यस सर। यदि ऐसे टॉप ऐसा देखोगे लूप तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिखाई देगी, है ना। यदि आप ऐसे देखोगे तो आपको ऐसे दिखाई देगी, ऐसे देखोगे तो ऊपर होगी। ठीक है। यस सर। सर प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर भी बताया था सर आपने? नहीं बेटा, वो जस्ट हम मोटर और सर, मैंने भेज जनरेटर दिया सर। लास्ट में बताएंगे। ठीक है सर मतलब जो मॉड्यूल में 11th टॉपिक है वहां तक आएगा ना? हाँ ठीक। सर एसी करंट बता दो। हाँ एसी करंट तो क्या होता है यार, एसी करंट कुछ नहीं होता। ठीक है, इधर देखो, एसी करंट का पूरा नाम होता है सर थोड़ा बहुत बेसिक आप बता चुके थे सर। अल्टरनेटिंग कर। सर टेस्ट में पिछली क्लास भी नहीं आएगी? नहीं, अल्टरनेटिंग का वो वाले सर्किट आएंगे ना जो आपने पोलैरिटी बताए चेंज थे। होती रहती है। हाँ प्लस और माइनस क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं। ठीक है, और डीसी में क्या होता है? डायरेक्ट करो। सर मतलब पोलैरिटी चेंज होती है। हाँ पोलैरिटी मतलब सर प्लस और माइनस। ठीक है, डायरेक्ट करंट में क्या होगा? पोलैरिटी सेम रहेगी, प्लस माइनस क्या रहेंगे? प्लस प्लस ही रहेगा, माइनस माइनस ही रहेगा, नॉट चेंज। ठीक है। सर डीसी मोटर में सर एसी जाता है या डीसी जाता है सर? डीसी मोटर में तो डीसी देंगे ना बेटा। नहीं सर, जो सिंपल मोटर रहती है सर उसमें एसी आता है या डीसी आता है? दोनों तरह की मोटर है। जैसे हम क्या है, जब हम गणेश जी बिठाते हैं तो उनके पीछे मोटर लगाते हैं, तो वो सेल से चलाते हैं, तो वो डीसी मोटर है ना। हमारा जो फैन है वो एसी करंट से चलता है, वो एसी मोटर है। एसी और डीसी मतलब पोलैरिटी चेंज होती है ना सर? हाँ देखो बता रहे हैं बेटा, डिफरेंस क्या है? देखो एसी करंट ये होता है, ठीक है।
मतलब जो आपका टर्मिनल है वो क्या करता है, कभी प्लस की तरह बिहेव करता है, कभी माइनस माइनस की तरह। लेकिन इसमें क्या होता है, ऐसा होता है, इसमें आपका प्लस है या जीरो है, लेकिन चेंज हुआ है क्या? नो नहीं सर। हुआ है। नो सर। या फिर ये ऐसा भी हो सकती है, शेप कुछ भी हो सकता है ना, हाँ, मतलब ऐसा अगर ऐसा भी हो एक्सिस के सकता है। अलोंग चलता रहे तो हाँ वो डायरेक्ट होगा। हाँ, लेकिन हमारे जो भी हम बात करते हैं डीसी करंट का मतलब होता है कांस्टेंट डीसी। ये कैसा है, वेरिएबल डीसी। ये क्या है, वेरिएबल डीसी। वेरिएबल तो डीसी। इन दोनों में क्या डिफरेंस और होता ये है कांस्टेंट डीसी, मतलब इसकी फिक्स वैल्यू होती है। जो बैटरी वगैरह होती है ना बेटा, वो कांस्टेंट ही करंट देती है, ठीक है, तो उसको होता है कांस्टेंट डीसी। तो इसलिए आपके लिए ये एसी है और डीसी के लिए आपको ये वाला डीसी है, ठीक है। एसी में सर पोलैरिटी कैसे चेंज हो जाती है? पोलैरिटी चेंज होती है जब हम जनरेटर पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। टर्मिनल चेंज होते रहते हैं ना? सर वो हाँ, टर्मिनल चेंज सर होते हैं। एसी और सर आप डीसी क्या के बोर्ड बुकलेट में अभी क्वेश्चंस रखी है कैसे क्या? आएंगे? हाँ, हाँ बेटा, सर क्या सर एसी बुकलेट और अभी डीसी रखी से है सर क्या, उसमें बोर्ड में क्वेश्चंस? क्वेश्चन कैसे आएंगे? बोर्ड में क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है, बोर्ड में इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन क्या है ना, हाँ, डायग्राम आ सकता है? नहीं आएगा, ठीक है। बोर्ड तो में सर आउट इससे ऑफ एनसीईआरटी नहीं आता ना? नहीं, तो पूरा एनसीईआरटी चलेगा? पूरा एनसीईआरटी से थोड़ा जनरल आ सकता है, मतलब आसपास के हमारे जैसे जो भी एक्टिविटी है कि ये क्या होता है, ये क्या होता है। हाँ, हाँ, बाकी को सर हाँ। एसी से मैग्नेट कैसे खराब हो जाता बेटा एसी की हमारे यहाँ जो सप्लाई आती है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज मतलब वो एक राउंड में 50 बार नॉर्थ बनेगा, 50 बार साउथ बनेगा। यस सर। पोलैरिटी चेंज होगी तो करंट का डायरेक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा? सर होगा। करंट का डायरेक्शन चेंज होगा तो नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा। तो वो न तो नॉर्थ बनेगा न साउथ बनेगा, क्योंकि इतनी जल्दी वो क्या होता है, इतनी जल्दी उसकी स्पीड नहीं होती है, ठीक है, कि वो इतनी जल्दी चेंज हो पाए। ओके ठीक है, तो ना तो वो नॉर्थ एक्सक्यूज बनता मी नहीं सर। हो। हाँ बोलो सर क्या अभी बुकलेट रखी है क्या, उसमें बेटा। दो वो दो 2 मिनट रुक जाओ, वो ओपन हो रही है धीरे धीरे, है ना। पेज सर नंबर बता दे। मैंने पिक्चर भेज दिया है सर। हाँ ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर एक बार आपने डायग्रामेटिकली बताया था कि अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो नॉर्थ पोल रिडक्शन सर्किट क्या होता है सर? साउथ क्या बनेगा। बेटा? रिडक्शन सर्किट। रिडक्शन सर्किट नहीं पता है, क्या टर्म है? रिडक्शन पता नहीं बेटा, उसको मैं श्योर नहीं अभी नहीं हूँ, इसलिए कुछ नहीं बता सकता उसके बारे में, ठीक है। सर हाँ सर एक बार आपने डायग्रामेटिकली बताया था कि अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा होगा तो वो नॉर्थ पोल होगा और क्लॉकवाइज हो रहा होगा तो साउथ होगा। हाँ सर बेटा वो बताया समझ था। में नहीं आया था। एक मिनट, स्क्रीन कहाँ चली गई? आ गई। इधर देखो बेटा, ये हमारा सर्कल है, ठीक है, खुद से देखो, ये चीज समझाने वाली नहीं है। जैसे ये वाला है वायर, यस सर। इसमें करंट फ्लो हम कर देते हैं इस साइड। तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ अंदर जा रही है बाहर आ रही है? अंदर जा रही। अंदर आई। तो जिसको डाउट है उसको खुद को करने दो। यस अंदर जा रही है। अंदर जा रही है, अंदर जा रही है, अंदर जा रही है। इधर से देखो, यहाँ टॉप से देखो, इस वाले पॉइंट से, यस अंदर जा रही है। इस वाले पॉइंट से अंदर जा रही है। अंदर जा रही है। फील्ड लाइंस अंदर जा रही है। और यदि ये एंटी क्लॉकवाइज हो तो फील्ड लाइंस क्या हो रही है? बाहर आ रही है। बाहर आ रही है। बाहर कौन से पोल से आती है? नॉर्थ। नॉर्थ पोल से आती है, मतलब ये वाला फेस आपके लिए नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा और ये आपके लिए साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। क्लियर है? मतलब ये तो हमें जिस थ्योरी से पढ़ा है उसी से बनाया ना मतलब। या फिर डायरेक्ट किसी ने एक रूल भी दिया है, इसको क्लॉक रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लॉक रूल। क्लॉक रूल ये बोलता है कि यदि फेस पे एंटी क्लॉकवाइज करंट हो तो वो किस नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है, ठीक है। सर मैक्सवेल जी ने दिया था बेटा। क्लॉक रूल डायरेक्ट ऐसे ही पढ़ते हैं, मतलब क्लॉक रूल किसने दिया ये तो नहीं देखा मैंने, ठीक है। नॉर्थ और क्लॉकवाइज डायरेक्शन दो किसकी तरफ बिहेव करता है? साउथ की तरफ, ठीक है। सर मेरा क्वेश्चन कर दीजिए सर थोड़ा सा। हाँ एक मिनट पढ़ने तो दे, कौन सा वाला है? सर दोनों सर मैंने पेंसिल से मार्क किया है 13 और 15। ठीक है बिल्कुल, इसमें तो क्या दिक्कत है, इसमें समस्या क्या है?
मान लो ये बेटा एक क्वेश्चन है, यस ऐसे क्वेश्चन एनटीएससी में आते हैं, ठीक है। मान लो ये एक और बल्ब है, ये S1 स्विच है, ये S2 स्विच है, ये हमने लगा दी बैटरी। सर वो दोनों बल्ब हैं। हाँ, अब बताओ यदि हमने S1 को ऑन इसको प्रेस कर दिया तो आपका बल्ब कौन सा वाला बल्ब ग्लो होगा, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? सर दोनों ही करना चाहिए। दोनों ही होंगे सर, दोनों ही होंगे। कंप्लीट हो गया, ठीक है। दोनों होंगे सर। हाँ, अब हमने क्या किया, ये हटा दिया, ठीक है, ये हटा दिया हमारा, अरे ज्यादा हट गया है ना, ये हटा दिया और ये वाला बंद कर दिया, तो कौन सा वाला बल्ब ग्लो करेगा? सर कोई नहीं करेगा। अब ये वाला भी ग्लो कर दिया तो कौन सा ग्लो करेगा? दोनों सेकंड वाला। नहीं बेटा, सेकंड वाला ठीक है, ओनली सेकंड वाला। ये शॉर्ट सर्किट सेकंड वाला कर दिया तो बंद, क्योंकि इसके कोई भी ग्लो क्यों नहीं होगा? क्या होगा, एक बिना रेजिस्टेंस वाला पाथ मिल गया, बिना रेजिस्टेंस वाला पाथ मिल गया, मतलब पूरा का पूरा करंट इधर से पास होके चला सर जाएगा। शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ना ये तो, वैसे शॉर्ट हो गया, ठीक है, मतलब इसके ये बात ये समझ में नहीं आएगा। दूसरा वाला तो ग्लो क्यों नहीं होगा? बेटा ये रेजिस्टेंस है। अब करंट के पास देखो, जिस साइड देखो आप करंट रेजिस्टेंस को समझ सकते हो ऐसा ट्रैफिक, क्या समझ सकते हो ऐसा ट्रैफिक, है ना। अब इस साइड बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, लेकिन इस साइड क्या बिल्कुल हाईवे है, कोई है ही नहीं रोकने वाला, तो पूरा का पूरा करंट क्या होगा, पूरी की पूरी जो कार्स है हमारी, जो पूरा का पूरा चार्ज है वो हाईवे से पास कर जाएगा, कोई भी इधर है ना ट्रैफिक में नहीं जाएगा। बट सर ये तो सीरीज में कनेक्टेड है, और अगर एक एलिमेंट अगर शॉर्ट हो गया तो दूसरा एलिमेंट कैसे चल पाएगा? नहीं बेटा, शॉर्ट का मतलब क्या हो गया कि इसके पैरेलल में कोई पाथ नहीं है, ये वाला क्या है हाईवे हो गया, लेकिन करंट फ्लो तो हो रहा है ना, देखो ऐसे ऐसे करंट फ्लो तो होगा। ये किसने बोला कि दोनों ग्लो क्यों होंगे अगर सेकंड वाला बंद? वो उतने एरिया के लिए शॉर्ट हुआ ना सर वो। हाँ वो तो इतने एरिया में शॉर्ट हुआ। दोनों ग्लो क्यों नहीं होंगे अगर सेकंड वाला बंद? सर रेसिस्टेंस जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आई के, तो इसलिए ये कंक्लूड कर सकते हैं ना कि जहाँ कम रेसिस्टेंस होगा उधर से ज्यादा करंट फ्लो होगा। लेकिन हम जो पढ़ते हैं, हम जो वायर पढ़ते हैं, हम जो कनेक्टिंग वायर पढ़ते हैं, उसका रेजिस्टेंस हम मानते हैं 0। कितना मानते हैं? यस सर, आइडियल वायर। 0 आइडियल वायर है। अब पूरा का पूरा आइडियल रेजिस्टेंस 0 है, रेजिस्टेंस 0 है मतलब पूरा का पूरा करंट इधर से ही जाएगा ना। जी सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो सर, एक चीज में पढ़ा था मैंने कि अगर सीरीज में एक कंपोनेंट फेल हो जाता है तो पूरा जो सर्किट में करंट होता है वो 0 हो जाता है, तो सर ये ट्रू है क्या? बिल्कुल सही। क्यों, देखो ये देखो, अच्छा एक आपका क्वेश्चन आता है बोर्ड्स में, व्हाई डोमेस्टिक अप्लायंस कनेक्टेड इन पैरेलल, इसका आंसर क्या लिखोगे आप? सर एक सौ सही हो जाए। उसका रीजन है, पहला है सेम वोल्टेज, वी कैन ऑपरेट, है ना, इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, ठीक है, जो भी अप्लायंस हम इंडिविजुअली ऑपरेट कर सकते हैं। सेकेंड, एवरी अप्लायंस will get rated voltage। ये 2 रीजन है, क्लियर है? और सर रेजिस्टेंस भी, यार नेट रेजिस्टेंस सर कम होगा, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है, ये 2 रीजन है मेन, ठीक है। यस सर। पहला क्या है, उनको आप सीरीज में इंडिविजुअली ऑपरेट नहीं कर सकते, यदि ऑफ किया तो तीनों ऑफ होंगे या तीनों एक साथ ऑन होंगे, क्लियर है? और तो करंट ज्यादा चल रहेगा सर, ये तो सीरीज है, ठीक है। हाँ, दूसरा अबे इसके डिसएडवांटेज, उसके जो एडवांटेज इसके डिसएडवांटेज हो गए ना। हाँ, अभी जैसे हमने V बोला, तीनों रेजिस्टेंस यदि सेम है तो इसको भी V/3 मिलेगा, इसको भी V/3 मिलेगा, इसको भी V/3, तो ये पूरा उसकी एफिशिएंसी से वर्क नहीं कर पाएंगे, है ना, क्योंकि हमें सभी अप्लायंसेस को 220 वोल्ट ही चाहिए, है ना, तो इसलिए हम वोल्ट। सर मैंने एक और क्वेश्चन दिया था सर, 15 भी करवा दीजिए सर। ठीक है सर, बट एक पुट अगर हमने पैरेलल में कनेक्ट किया तो जो हमारी बैटरी है वो जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएगी ना? नहीं बेटा, देखो वो तो है, सही बात है कि एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, लेकिन आपका ये भी तो है ना कि वर्क ही नहीं करेगा। मान लो फैन आपका बहुत स्लो चल रहा है, हवा ही नहीं दे रहा है, ठीक है, एनर्जी कंजम्पशन कम कर रहा है, लेकिन वो काम ही नहीं कर रहा है, तो ऐसा भी चलना क्या काम का है?
ये सब वो तो मैं बस पूछ रही थी, जल्दी हाँ, एग्जॉस्ट हो जाएगी ना बैटरी। हाँ। अब इधर सर देखो, जो मान आपने ये 3 रेजिस्टेंस है, ठीक है। सबसे ज्यादा पावर कंजम्पशन किस में होगा बताओ? सर फिर से रिपीट कर दो। ये तीनों रेजिस्टेंस है, सबसे ज्यादा पावर कंजम्पशन किसका होगा? ऊपर वाला। जिसमें दो ऊपर वाला। हाँ सर ऊपर ऊपर ए एंड बी। वाला। नहीं, देखो बेटा, तीनों का निकाल के देखो, ठीक है। देखो, इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस V होगा, यस सर। तो इसका जो पावर होगा वो होगा V²/R। सर नीचे वाला होगा सर, नीचे सर वाला। नीचे वाले का होगा ना। देखते हैं ना, इसके अक्रॉस यहाँ पे V सर, है, नीचे यहाँ पे होगा। 0 है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज V/2 होगा और इसके भी Yes, अक्रॉस sir. V/2 होगा, तो इसका Yes, sir. पावर कितना होगा? Yes, sir. V/2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय सर R, V/4 कितना होगा? V²/4R। और इसका भी कितना होगा? सेम होगा, V²/4R। यदि हम इनको बोलते हैं बल्ब हैं, ये तीनों क्या है? बल्ब हैं, तो सबसे ज्यादा ग्लो कौन सा होगा? सी वाला। सी वाला। सर सी वाला। क्लियर है? तो ये तो हम डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि ऊपर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो वो इफेक्टिव पावर को कम करेंगे। बिल्कुल कर सकते हो ना, लेकिन आपको बेटा बोर्ड एग्जाम में आया तो आपको ये शो करके दिखाना पड़ेगा, है ना? Yes. और सर इधर वोल्टेज कांस्टेंट दिया है इसलिए करेंगे ना। वोल्टेज सर ऊपर वाले ऐड ही होंगे ना सर, मतलब पावर कंजम्पशन, या सर इंडिविजुअली पूछ? इंडिविजुअली पूछा ना, कौन सा वाला बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा। ओके सर। है ना, तो जो और बताओ, कोई डाउट सर इसका कोई रीजन है कि क्या सर जब सर्किट हाँ, की बोलो, बोलो। सर एक सर जब सर्किट कंप्लीट नहीं होता तो सर करंट फ्लो नहीं करता, तो सर इसका कोई रीजन है क्या? सर करंट फ्लो के लिए 2 कंडीशंस है, पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए और सर्किट मस्ट बी कंप्लीट। सर तो सर्किट कंप्लीट होना सही चाहिए, तो सर उसका कोई रीजन है क्या सर? होना चाहिए, वो तो कंडीशन है ना। या मतलब जितना बैटरी चार्ज दे रही है, बैटरी चार्ज थोड़ी ना देती, बैटरी क्या देती है? एनर्जी। एनर्जी देती है उसे। बैटरी बस इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज, पार्टिकल को एनर्जी देती है, लेकिन जितना आएगा उसी को वापस वो एनर्जी देके भेज देती है। अब उसका आना ही बंद हो गए तो वो ऐसा थोड़ी ना अपने मन से वो देती जाएगी एनर्जी। सर ये भी तो कह सकते या हैं फिर कि कंप्लीट पाथ होना चाहिए ट्रैवल करने कंप्लीट पार्ट तो होना ही चाहिए, तो बोल दिया ना, इसने पूछा कंप्लीट पाथ ही क्यों होना चाहिए, उसका रीजन। अब जैसे आपको बोल दिया कि ये कोई रेजिस्टेंस है बेटा, जैसे है ना, ये है, ये मान लो हमारे घर में सप्लाई आई, ठीक है, मतलब ये घर की सप्लाई है, ठीक है, ये बैटरी नहीं है, हमारे घर की सप्लाई है ना। ओके सर। और ये है कौन सा डायग्राम ज्यादा सही है? तो कोई सा भी सर, पहला फर्स्ट वन सर। सेकंड वन में क्या गलती है? सर पहले स्विच पे जाएगी फिर उस पे जाएगी। सर वो नेगेटिव दूसरा वाला गलत है सर, पहला वाला सही है। लो गलत हो गया सर, पहला वाला सही। सर दोनों ही सही लग रहे हैं। सर दोनों ही सही है। दोनों ही तो सर दोनों ही सही है, क्योंकि सर अगर फर्स्ट को लेगा तो वो फ्लो कर जाएगा। देखो बेटा, यदि हम क्या कर रहे हैं, यदि ऑन ऑफ देख रहे हैं, यदि क्या देख रहे हैं, ऑन ऑफ देख रहे हैं, तो दोनों ही रेजिस्टेंस आपके सही हैं, दोनों ही केस क्या है, सही है। क्लियर है? लेकिन एक चीज नोटिस करो, अभी दोनों बल्ब बंद है, नहीं है? अभी दोनों बंद है ना। तो यदि आपने मान लो बल्ब निकालने के लिए यहाँ पे हाथ लगा दिया, आपने यहाँ पे क्या लगा दिया, हाथ लगा दिया, तो आपको शॉक नहीं लगेगा, क्योंकि आप किससे कनेक्टेड हो, न्यूट्रल से, है ना। और यदि आपने अभी करंट फ्लो तो नहीं हो रहा है, लेकिन यदि मान लो बल्ब निकालने के लिए यहाँ पे आपने हाथ लगा दिया, तो आप डायरेक्ट किससे कनेक्ट हो गए, लाइव वायर से। यस सर, यस सर। तो आपको शॉक लगेगा। क्लियर है? पहला ज्यादा सही है। ये समझ में नहीं आया। स्विच ऑन होना चाहिए ना, स्विच ऑन होना चाहिए। तो आपके घर में ये सप्लाई आई, ये नॉर्थ, ये आपका लाइव वायर है और ये हो गया न्यूट्रल। क्लियर है? हम क्या करते हैं, लाइव वायर से वायर लिया, स्विच लगाया, ठीक है, देन बल्ब लगाया, देन उसको कहाँ भेज देते हैं, न्यूट्रल वायर में। ठीक है, अब हम मान लो केस को थोड़ा सा उल्टा करें, हमने यहां से लिया, स्विच लगाया,
बल्ब लगाया और उसको भेज दिया वापस हमने, है ना। तो देखो इसमें और इसमें दोनों में बल्ब ग्लो तो होगा, कोई समस्या नहीं है उसमें, तो ठीक है। लेकिन यदि आपका हाँ अभी मान लो करंट फ्लो नहीं हो रहा है, अभी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, यदि आपने यहाँ हाथ लगा दिया बल्ब निकालने के लिए, यस सर, इसमें करंट लगेगी। तो इसमें क्या होगा, आप लाइव वायर से कनेक्ट हो, यस सर। तो आपको क्या लगेगा, शॉक लगेगा। सर स्विच ऑन होना चाहिए। तो सर मतलब इधर से कोई मतलब ही नहीं है ना, तो वहां तक तो कंप्लीट हो रहा है ना, वहां तक तो आपका देखो कंप्लीट हो रहा है। यस सर। यस सर, यहाँ पे आप हाथ लगाओगे तो वहां तक कंप्लीट हो रहा था, वो ग्लो तो नहीं हो रहा। अरे भैया आप अर्थ में कनेक्ट कर दिया ना, इसका 220 वोल्ट है, आपने अर्थ में चलेगा, अर्थ 0 वोल्ट होती है, तो सर्किट कंप्लीट हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। यस सर। करंट फ्लो हो जाएगा, आपके अंदर से करंट फ्लो होगा, बल्ब ग्लो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप ग्लो होना बंद हो जाओगे, है ना। और यहाँ पे आप हाथ लगाओगे तो आप न्यूट्रल से कनेक्टेड हो, करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है, कुछ नहीं होगा। कई बार क्या होता है, लाइव वायर क्या होता है, जिससे करंट आता है। तो सर बैटरी के साथ भी ऐसा ही केस होगा। लेकिन बैटरी बेटा हमारे यहाँ नॉर्मल कितने वोल्ट की होती है, 5 वोल्ट 12 वोल्ट मैक्सिमम, तो 1.5 भी होता है। हाँ नहीं, मैक्सिमम 12 वोल्ट होगी, उसको आप दोनों टर्मिनल को पकड़ भी लोगे तो आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। सर लाइव वायर न्यूट्रल वायर क्या होता है, तो लाइव से जिससे करंट आता है और न्यूट्रल जिससे करंट जाता है, ठीक है। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम कलर कोडिंग करते हैं। क्या करते हैं, कलर कोडिंग। ये वाला बनाते हैं रेड, ये वाला कैसे बनाते हैं, रेड, और ये वाला बनाते हैं शायद हम ब्लू या ब्लैक। और सर एक ब्लैक भी होता है ना सर, ताकि हमें क्या हो, स्विच हम सही जगह लगाएं। क्यों होती है कलर कोडिंग? जो आपने दोनों डायग्राम सर येलो भी तो होता है। येलो नॉर्मली ये कर देते हैं, लेकिन येलो अर्थिंग के लिए, सर एसी वगैरह में तीसरा भी होता है। सुनो अभी 2 का समझ लो, वो भी बताएंगे, ठीक है। अब देखो बेटा क्या होगा, यदि आपके घर में बल्ब बंद है, स्विच आपने बंद किया, तो आप डायरेक्टली आप यदि बल्ब निकालते हो तो भी करंट लग सकता है, यदि लगाने वाले ने स्विच यदि गलत लगाया है। क्लियर है? स्विच यदि उसने क्या किया है, न्यूट्रल में लगाया है और बल्ब आपका खराब हो गया, आप चेंज करने के लिए निकालने चले गए, तो आपको शॉक लग सकता है। क्लियर है? इसीलिए ये प्रॉब्लम नहीं हो, इसीलिए आपको क्या है, कलर कोडिंग होती है, ताकि वायर क्या हो, ठीक है। सर मतलब अगर आपने जो पहले डायग्राम दिए थे उसमें तो वो वाला सही होगा ना ज्यादा, जिसमें स्विच बैटरी के बाद में, बैटरी के बाद है ना। हाँ। और दूसरी देखो, अब क्या होता है, जो भी अप्लायंस होते हैं जिसमें क्या हो, हेवी करंट फ्लो हो या फिर मॉइस्चर का काम हो, क्या हो, एक तो हेवी करंट हो या फिर क्या हो, मॉइस्चर हो। मॉइस्चर इन में क्या होता है, लीकेज चांस बढ़ जाते हैं। क्या होते हैं, करंट लीक होता है। करंट क्या होता है, लीक करता है, ठीक है। कई बार क्या होता है, मॉइस्चर की वजह से भी करंट, एयर भी थोड़ी सी कंडक्टर हो जाती है, तो उसकी वजह से भी, या हेवी करंट है तो उसमें बहुत सारे सर्किट है, तो कहीं का वायर थोड़ा बहुत लूज होता है ना, तो वो लीक करता है, मतलब फ्रीली फ्लो होने लगता है। नहीं, लीक करता है मतलब जैसे आपने क्या किया कि एक वायर, ऐसे बहुत सारे वायर है, आपने उससे कनेक्ट किया, एक से टाइट कर दिया, लेकिन क्या है, यहाँ पे हल्का सा पानी है, तो वो पानी की वजह से आप कनेक्ट होके आपकी बॉडी पे आ गया, तो आपकी वो करंट आपकी बॉडी पे आ गया, मतलब अप्लायंस के बॉडी पर आ गया। क्लियर है? यस सर। तो जो भी करंट या थोड़ा बहुत चार्ज पार्टिकल लीक होते हैं, वो कहाँ आते हैं, आउटर सरफेस पे आ जाते हैं। कहाँ आते हैं, अप्लायंस के आउटर सरफेस पे। और सर ये कैसे हुआ सर, समझ में नहीं आया। कई बार लीकेज लीक होता है, आपके मान लो कनेक्शन थोड़े लूज हो, है ना, या फिर मॉइस्चर होता है, जैसे कूलर में आपको मोस्टली करंट लगता है, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि हाँ, क्योंकि उसमें पानी का होता है, तो कई बार थोड़ा बहुत पानी उस जहाँ पे आपने एयर को बाउंड किया वहां पे थोड़ा सा पानी लग जाता है ना, उसकी वजह से होता है। तो जो करंट है, चार्ज पार्टिकल है, वो कहाँ आ जाते हैं, सरफेस पे आ जाते हैं। यस सर। सरफेस पे, वायर के सरफेस पे, वायर के नहीं, आपकी बॉडी, जो अप्लायंस की बॉडी पे, ठीक है। सर जो वायर्स होते हैं वो तो इंसुलेटेड होते हैं, तो बाहर कैसे है? बेटा जब कनेक्शन करते हो तो छील के करते हो ना, ऐसे थोड़ी ना करते हो, ठीक है। अब वो चार्ज कहाँ जाता है, आउटर बॉडी पे। कहाँ आ गया, आउटर बॉडी पे। और आपने यदि उस आउटर बॉडी को हाथ लगा तो आपको क्या लगेगा, शॉक लगेगा। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, एक
वायर को क्या किया, आउटर बॉडी से कनेक्ट करके कहाँ भेज दिया हमने, अर्थ में भेज दिया। तो क्या होगा, जो भी करंट लीक हुआ वो कहाँ चला जाएगा, वो कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला गया। तो उससे क्या होगा, अप्लायंस जो है वो शॉक प्रूफ बनेगा। कैसा बनेगा, शॉक प्रूफ। मतलब यदि अर्थिंग, सर ये ग्राउंड वायर है क्या? हाँ, अर्थिंग यदि नहीं है ना, तो ऐसा नहीं होगा कि आपका अप्लायंस अच्छे से वर्क करेगा या खराब वर्क करेगा, वैसा ही वर्किंग करेगा, उतनी ही एनर्जी कंज्यूम करेगा, लेकिन शॉक नहीं मारेगा। सर फिर अपन कूलर्स में अर्थ वायर को नहीं क्या होता है कि जब हम मल्टी में मान लो हमने लिया है, ठीक है, तो ऐसे 3 वायर होता है, इधर से करंट आया, इधर से करंट चला गया, इसके पीछे वायर है नहीं है, ये हमें क्या पता। मतलब जो बड़ा वाला स्विच होता है वो तो अर्थिंग नहीं करता है। हाँ। मतलब ऐसा पड़ा था। सही बात है। देखो कई बार क्या होता है कि जैसे इधर देखो, मान लो हमें क्या करना है कि कूलर लगाना है, तो हम क्या करते हैं, ये आपका एक बोर्ड है, जैसे आपका बोर्ड होता है आपके घर में, सबके घर में होता ही है, ये मान लो इलेक्ट्रिक बोर्ड है, ये है ना, ऐसा बोर्ड होता है, यहाँ पे छोटे छोटे पिंस होते हैं ना, ऐसे छोटे छोटे होते हैं। यहाँ पे एक और मान लो ये है, यहाँ से हम क्या लिया है, यहाँ पे हमारा ये है कूलर का हमें तार फैलाना है, तो यहाँ पे एक ये होता है, तो हम क्या लगा लेते हैं, एक्सटेंशन लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं, एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन ले आए हम यहाँ पे, और यहाँ पे ये एक्सटेंशन है आपका, है ना, ऐसा होता है एक्सटेंशन। होता है नहीं होता है? यस सर। यहाँ पे आपने यहाँ पे 3 पिन वायर लगा दिया, लेकिन आप लाए तो 2 पिन सप्लाई हो ना। यस। तो आपका ये बढ़िया वर्क करेगा, कूलर वर्क तो करेगा, लेकिन इसको अर्थिंग के लिए कोई रास्ता ही नहीं है ना। सर लेकिन कभी कभी 3 पिन वाले में से भी शॉक लग जाता है। शॉक लगता है, इसके पीछे कनेक्शन नहीं है। ओके सर, आ गई बात में, हो सकता है उसने वो दिखाने के लिए दिया, उसके आगे नहीं है, ठीक है। यस सर। सर जनरली बड़े बड़े अप्लायंसेस में ही अर्थिंग वाला वायर होता है। मैंने क्या बोला, लीकेज ज्यादा करंट के चांसेस कहाँ है, यदि मॉइस्चर वाले अप्लायंस हो या फिर जो ज्यादा करंट ले रहे हैं। ओके सर, है ना, जैसे आपका मिक्सर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, है ना, या आयरन, तो दोनों ही काम करता है। तो इसलिए उसमें होना जरूरी है। जैसे टीवी में 60 वॉट की तो होती है, थोड़ा सा करंट लेती है, कोई जरूरत नहीं आपके ईयरफोन स्पीकर, ठीक है। यस सर। उसमें कोई मतलब जो थर्ड वाला होता है, थर्ड पिन वाला, उसमें ज्यादा करंट कैरी होता है ना? नहीं, ज्यादा करंट नहीं होता, लीकेज करंट यदि कहीं बॉडी पे है तो वो कहाँ चला जाता है, अर्थ में चला जाता है। क्लियर है सर? किसी बोर्ड में सर 5 पिन भी तो होते हैं सर। अरे यार, कनेक्ट तो 3 से ही करते हो। यस सर, वो तो सही। वो तो क्या पावर पिन होते हैं, वो कैसे होते हैं, पावर वाले होते हैं। जो एसी करंट होता है, एसी को ज्यादा करंट चाहिए, तो उसके पीछे ना मोटा ज्यादा थिक वायर होता है, ठीक है। ओके। जैसे आपने वाला एग्जांपल नहीं आया। कौन सा वाला है, ये वाला, इससे पहले वाला, ये वाला? अरे फिर उसके पहले कौन सा एग्जांपल दिया मैंने? तो लाइव वायर, न्यूट्रल वायर वाला। अच्छा, ये वाला? हाँ सर। इसमें ये है बेटा, अभी दोनों ही केस में स्विच बंद है, करंट फ्लो हो रहा है, बल्ब ग्लो कर रहा है, नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है। लेकिन यदि आपने यहाँ पे हाथ लगा दिया, ठीक है, और आप तो अर्थ पे खड़े हो, है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, 220 वोल्ट है, अर्थ का 0 वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, सर्किट कंप्लीट हो गया, बल्ब जल जाएगा। सर इसमें जैसे कि आपने दोनों वायर्स को मतलब क्रॉस करके दिखाया, ऊपर से जा रहे हैं, तो सर अगर ये क्रॉस कर देंगे एक दूसरे को तो क्या होगा? नहीं, यहाँ पे जॉइंट होगा तो क्या होगा, बहुत ज्यादा करंट फ्लो होगा, क्योंकि इस वायर का रेजिस्टेंस बहुत कम होगा। सर लाइव वायर में करंट है अभी, तो मेल्ट हो जाएगा, इसी को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। प्लास्टिक का स्टूल पे खड़े हो तो नहीं होगा। सर लाइव वायर में इसीलिए आप क्या होता है, लेकिन सर अगर सर उसी प्लास्टिक के स्टूल पे खड़े होके अच्छी खासी वायर पकड़ ली तो लगेगा ना? हाँ, क्योंकि स्टूल एक लिमिट तक रेजिस्टेंस है ना हमारा, ऐसा थोड़ी है कि हम बहुत ज्यादा करंट, हम 1 एम्पियर से, मतलब 1 एम्पियर भी हमें फील हो जाता है, मिली एम्पियर्स का करंट हमें फील नहीं होता, ठीक है। जैसे मोबाइल की बैटरी है, आप पकड़ो, आपको करंट फील होता है क्या? नहीं। लेकिन उसी को आप अपने टंग पे लगाओ,
लगेगा सर। हल्का 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 सा फील होता है, आपको पता चल जाए बैटरी चार्ज है या नहीं है ना। यस सर। सर प्रोजेक्ट बनाने के समय बैटरी लेकिन सर अभी नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस सर पे इधर डिपेंड सर करेगा। लाइव वायर में करंट है ना? बिल्कुल है करंट, ये जो करंट आ रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें हमने रोक दिया है। अब यदि आप हाथ लगाओगे तो और आपको दोनों current बल्ब में शॉक लगेगा? दोनों बल्ब में लगेगा शॉक? नहीं, इस वाले में नहीं लगेगा ना, इस वाले में तो आप अर्थ से कनेक्टेड हो ही नहीं ना, लाइव वायर से करंट जिस साइड से आ रहा है वहां से कनेक्ट हो क्या आप? सर लाइव वायर रेड कलर की रहती है। पड़ रहा है बीच लाइव वायर रेड होती है, ठीक ओके है। सर। तो इसलिए डे टू डे लाइफ आपके है, ठीक है। अच्छा, ओवरलोडिंग क्या होता है पता है? नहीं क्या सर एक ही सॉकेट से कई सारे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं और एक शॉर्ट सर्किट, ठीक है। सर शॉर्ट सर्किट तो पता नहीं, शॉर्ट सर्किट इधर देखो, मान लो ये एक बल्ब है, ये क्या है? एक बल्ब। अराउंड हमने ले लिया उसका रेजिस्टेंस 200 ओम। कितना ले लिया? 200 ओम। एक वायर का रेजिस्टेंस तो होता ही है ना। अब हमने क्या किया कि इसका 20 ओम मान लिया, सप्लाई आई है आपकी 220 वोल्ट की, करंट कितना फ्लो होगा? 1 एम्पियर। अब किसी रीजन की वजह से ये वाला वायर इससे मिल गया, ठीक है। अब सर्किट में रेजिस्टेंस कितना बच गया? 20 ओम। तो करंट कितना हो जाएगा? 11 एम्पियर। 11 एम्पियर कैरी करने का इस वायर की कैपेसिटी नहीं थी, तो ये वायर क्या हो जाएगा? सर जल जाएगा, धीरे-धीरे मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट हो जाएगा। उसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। उसने बचने के लिए हम क्या करते हैं? फ्यूज लगाते हैं। क्या लगाते हैं? फ्यूज। यहाँ पे हमने लगा दिया एक फ्यूज और एक पतला सा वायर। इस वायर की कैपेसिटी हमने फिक्स कर दी 5 एम्पियर कैपेसिटी का, मतलब जैसे ही 5 एम्पियर से ज्यादा होगा ये जल जाएगा। मतलब हमारी जो अंदर की पूरी वायरिंग है वो खराब होने से बच जाएगी। क्लियर है? ये होता है शॉर्ट सर्किट, है ना। हाँ सर, आपने कहा था वायर 11 एम्पियर करंट जो है फ्लो नहीं करवा सकते सर, ऐसा क्यों? बेटा हर की करंट कैपेसिटी होती है ना, हर वायर की। तो मतलब नॉर्मली कितना फ्लो करा सकते हैं एक वायर? ठीक है। आप अच्छा, आपने ये नोटिस किया है कि कभी घर में हम एक बड़ा सॉकेट होता है, एक छोटा होता है, कभी आपने देखा? पावर सॉकेट जिसको बोलते हैं। यस सर। ऐसा होता है? यस सर। घर में देखा होगा? हाँ हाँ देखा है। ये आपके एसी के लिए लगे होंगे या गीजर के लिए लगे होंगे बाथरूम में। यस सर। क्यों? क्योंकि इसके पीछे जो होता है वायर हम कैसा लगाते हैं? थिक वायर लगाते हैं, ठीक है, मोटा वायर, ताकि हमारे बड़े अप्लायंस हम लगा सके। यदि आपने नॉर्मल में क्या लगा दिया, एसी लगा दिया, तो कई बार होता है वो जल जाता है, काला पड़ जाता है, मेल्ट हो जाता है। देखा होगा आपने? यस सर। कई बार आपने देखा होगा खराब हो जाते हैं, ये मेल्ट हो जाता है ना, कई बार चिपक जाता है ना। ये सर अंदर से जल जाता अंदर से। हाँ, वो क्यों सर होता अगर है? थिक वायर में डीसी लगाए तो? डीसी इतने वोल्ट की लगाते ही नहीं है, ठीक है। आ गई बात समझ में? अब इधर देखो। अच्छा, ये पता है लॉस I² RT होता है? एनर्जी प्रोड्यूस, हीट प्रोड्यूस इतना होता है। यस सर, जूल्स हीटिंग लॉस। अब देखो आपके मतलब पावर प्लांट जो सप्लाई कहाँ से आती है? पावर प्लांट से। कहाँ से आती है? पावर प्लांट। कहाँ तक आती है? आपके घर में आती है, ठीक है। यस। अब यहाँ से आपका जो वायर है वो गर्म होगा, हीट प्रोड्यूस करेगा। हाँ सर। हीट प्रोड्यूस करेगा। जो आपने इतनी यूजफुल एनर्जी कोल को बर्न करके आपने जो की है, वो हीट के फॉर्म में ऐसे ही वेस्ट होने दोगे क्या? नहीं सर। तो इसको आपको क्या करना है? कम करना है। इस लॉस को क्या करना है? कम करना है। कैसे कम कर सकते हो? नंबर 1, टाइम को 0 कर दो, मतलब करंट फ्लो करो ही नहीं, ठीक है। यस सर, ये तो हो ही नहीं सकता। अब ये तो हो नहीं सकता, लाइट तो सबको 24 आवर चाहिए ही चाहिए। ये ऑप्शन क्या हो गया? खत्म हो गया। सर रेजिस्टेंस कम देते हैं। तो R इक्वल टू क्या होता है? रो L/A होता है। यस सर। लेंथ को कम कर दो। अब लेंथ को कम कैसे कर दोगे? घर में पावर प्लांट बना लो या पावर प्लांट में घर बना लो। इसके अलावा तो लेंथ कम तो नहीं हो सकती। ज्यादा से हम शॉर्टकट ले लें, ज्यादा से ज्यादा हम क्या ले लें? शॉर्टकट ले लें। उससे ज्यादा तो नहीं कम कर सकते, तो इसकी भी लिमिटेशन। एरिया भी बढ़ा सकते हैं। एरिया बढ़ाते हैं। यस सर, एरिया बढ़ा सकते हैं। आपने कभी स्ट्रेट वायर देखे या फिर थोड़े से ऐसे देखे हैं वायर?
कभी भी आप पोल पे देखो वायर क्योंकि उसका वजन इतना हो जाता है कि वो सीधे होते ही नहीं है। और यदि आपने और मोटा वायर ले लिया तो आपकी जो पोल्स की जगह आपको बिल्डिंगें बनानी पड़ेगी उस वायर को संभालने के लिए। यार मेरे साथ नीचे से जाते ही नहीं। तो आपको क्या होगा, यदि आपने मोटे मोटे वायर ले लिए तो क्या होगा, आपका बिल्डिंग बनानी पड़ेगी उस वायर को संभालने के लिए। क्योंकि नॉर्मली आप देखो वायर कभी सीधा होता ही नहीं है, थोड़ा तो झूलता ही है वो। यस सर, ठंडी गर्मी हमेशा। हाँ, तो ये देखो ये अब है अच्छा मटेरियल यूज करें। सबसे अच्छा कंडक्टर क्या है, सिल्वर के वायर बना दो, सिल्वर के वायर बना दो, है ना, कॉपर के वायर बना दो, है ना सर वो महंगे। तो इसलिए हम ले देके किस पे आ जाते हैं, एल्यूमिनियम पे आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं, कॉपर के भी नहीं बनते, ठीक है। क्यों बनाते हैं एल्यूमिनियम? एक तो सस्ता है, सस्ता है, थोड़ा सा हल्का होता है। हल्का होने की वजह से क्या होता है, जो वायर होता है उसका वजन कम हो जाता है, तो पोल्स को बेचारों को थोड़ा सा कम वजन झेलना पड़ता है, ठीक है। लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा वजन हो जाता है उसमें, है ना। तो इसलिए रेजिस्टेंस भी एक लिमिट से ज्यादा कम नहीं कर सकते, एक लिमिट से ज्यादा कम नहीं कर सकते। तो फिर हम करते हैं करंट को कम विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मर। सर एसी में स्टेबलाइजर क्या कम करता है सर? स्टेबल करता है, सडन फ्लक्चुएशन को अवॉइड करता है, ठीक है। सर ये कॉपर और फाइबर वायर में क्या फर्क रहता है? फाइबर वायर कहाँ होता है, फाइबर तो ये होता है ना फाइबर मेन वाला, वाईफाई वगैरह, वो तो ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है, उसमें लाइट जाती है, लाइट ट्रेवल करती है, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। अब देखो बेटा सुनो, ट्रांसफार्मर की हेल्प से आप क्या करते हो, ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज रेटिंग चेंज करता है। क्या करता है, वोल्टेज रेटिंग का मतलब है वोल्टेज बढ़ाता है या वोल्टेज कम करता है। क्या करता है, वोल्टेज बढ़ाता है या कम करता है। वेरिएबल रजिस्टर रेजिस्टेंस को चेंज करते हैं। हाँ, तो वोल्टेज, जो वोल्टेज बढ़ाता है उसको बोलते हैं स्टेप अप। क्या बोलते हैं, स्टेप अप। जो जो करंट कम करता है उसको बोलते हैं स्टेप डाउन, ठीक है। स्टेप अप वोल्टेज को बढ़ाता है, इसका मतलब है करंट को कम करता है, और स्टेप डाउन वोल्टेज को कम करता है, को बढ़ाता है। तो हमने क्या किया, जहां पर पावर प्लांट था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना वोल्टेज और करंट। नहीं, ठीक है, इधर देखो। अब हमने क्या किया, पावर प्लांट में हमने लगा दिया स्टेप अप। क्या लगा दिया, स्टेप अप। अब स्टेप अप, बट सर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग तो V इक्वल्स टू I। यस सर, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो, ये भी बोला है ओम्स लॉ ने। ओके सर, यस सर। देखो स्टेप अप आपने लगाया तो इसने वोल्टेज को बढ़ा दिया, करंट को क्या कर दिया, कम कर दिया। और वोल्टेज ज्यादा होता है इसलिए हम उसको बोलते हैं हाई टेंशन लाइन। क्या बोलते हैं, हाई टेंशन लाइन, ठीक है। ये आपको मिलेगी शहर के आसपास, शहर में नहीं मिलती, ये कहाँ मिलती है, सिटी के आसपास में होती है। इसके लिए वो बड़े बड़े पोल होते हैं। बड़े बड़े पोल होते हैं, ऐसे बड़े बड़े होते हैं ना, ये सब ट्रेन में जाते समय दिखते हैं, ये बड़े बड़े वोल्टेज, ठीक है। इसमें वोल्टेज ज्यादा होता है बेटा, इसमें क्या होता है, वोल्टेज ज्यादा होता है, करंट कम होता है, ठीक है। तो ये इससे ट्रेवल कर जाते हैं। फिर वो होता है हमारी सिटी में, सिटी में हम लगाते हैं जिसको बोलते हैं ग्रिड। क्या बोलते हैं, ग्रिड। मतलब एक इलेक्ट्रिक ऑफिस, ठीक है, जहाँ बहुत सारे वो लगे होंगे पोल्स वगैरह, है ना। यस सर। ग्रिड में क्या लगा होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्या लगा होता है, स्टेप डाउन। तो स्टेप डाउन क्या करता है, वोल्टेज को कम करता है, करंट को बढ़ा देता है, और फिर हमारे घरों में कहाँ आती है, सप्लाई आती है। क्लियर है। यस। आप डायरेक्टली यहाँ से आप कभी कनेक्शन नहीं ले सकते, आ गई बात समझ में। यस सर। हाँ, और इन जो वोल्टेज लाइन होती है ये हाई वोल्टेज लाइन होती है, इसलिए इनको कहाँ बनाते हैं, थोड़ी ज्यादा ऊंची भी बनाते हैं, ठीक है। और इन पर कभी बर्ड्स भी नहीं बैठते, ये सब बैठेंगे तो चमक जाएंगे। उन्हें कैसे पता चलता है, वो पता चल जाता है उनको, ठीक है। जब एक कोई मरता है तब पता चल जाता है। अब देखो, इसलिए ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज रेटिंग को चेंज करता है। तो इसीलिए ट्रांसफार्म, ये जो लॉस है ये बहुत ज्यादा होता है, ये लॉस क्या है, बहुत ज्यादा होता है। तो ट्रांसफार्मर ओनली वर्क करता है एसी करंट पर। किस पे वर्क करता है, एसी करंट। इसीलिए हमारे घरों में एसी सप्लाई आती है, ठीक है।
ताकि हम क्या कर सकते हैं, Yes, sir. ट्रांसमिशन लॉस को कम कर सकते हैं। क्लियर है? एक्सक्यूज मी सर, हाँ, और ये समझ में नहीं आया। जैसे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अकॉर्डिंग हमारा एच स्क्वायर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिया है आई स्क्वायर आर और टी के, सर फिर इसमें हम इक्वल टू का साइन कैसे लगा देते हैं, मतलब कांस्टेंट क्या लेते हैं? जो आई इसको कांस्टेंट की वैल्यू की, कोई भी कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा क्या, न्यूटन्स ने भी तो प्रोपोर्शनल बोला था, वहां कांस्टेंट की वैल्यू 1 आई थी ना। ये तो मतलब इसमें 1 लिए हमने 1 ही है, ठीक है। ओके। या कुछ लोग इस तरीके से लिखते हैं H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी और कांस्टेंट को बोलते हैं जूल कांस्टेंट, और जूल कांस्टेंट की वैल्यू होती है 4.2 जूल, और ये आंसर होता है कैलोरीज में, ठीक है। ओके सर। तो कैलोरीज में लिखोगे तो यहाँ पे जूल लगाना पड़ेगा, ठीक है। यस सर। तो अगर जूल सर लास्ट में जो एसी वाली बात समझ में नहीं आया। हाँ ठीक है, सॉरी, जूल आपका ये होता है आई स्क्वायर आर टी जूल, ठीक है। आई स्क्वायर आर टी ये होता है जूल में। यदि कैलोरीज में करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 कैलोरी इक्वल टू होता है 4.2 जूल, 4.2 है ना। तो 4.186 होता है, 4.186 ना, उसको अपन 4.2 ही लेते हैं मोस्टली, ठीक है। तो वहां पे जो एक कांस्टेंट आएगा इससे डिवाइड करोगे, ठीक है, तो वो कांस्टेंट की वैल्यू जूल कांस्टेंट बोल देते हैं उसको, ठीक है। लेकिन आप तो ये याद रखो आई स्क्वायर आर टी, और ये वैल्यू आएगी जूल में हमारी एसआई यूनिट में, ठीक है। ओके सर। हाँ सर लास्ट में जो आपने एसी वाली बात बताई वो समझ में नहीं आया। देखो, जो एसी करंट है उस पे वर्क, ट्रांसफार्मर वर्क करता है एसी करंट पे। ट्रांसफार्मर किस पे वर्क करता है सर? एसी करंट पे। तो एसी करंट हमने सप्लाई किया तो हम ट्रांसफार्मर की हेल्प से ट्रांसमिशन लॉस को कम कर सकते हैं। यस सर। तो ट्रांसमिशन लॉस क्या होता है? लॉस, ट्रांसमिशन लॉस मतलब जो सप्लाई लाने में जो खर्चा होता है, पावर प्लांट से घर तक आने में जो वायर में जो हीट एनर्जी लॉस होगी ना, वो ट्रांसमिशन लॉस बोलते हैं उसको, ठीक है। ओके सर, ओके। तो वो लॉस कम कर सकते हैं हम एसी ट्रांसफार्मर की हेल्प से, ठीक है। अब यदि आपका ट्रांसफार्मर डीसी पे वर्क नहीं करता तो डीसी करंट में ट्रांसमिशन क्या होगा, लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा, इतना करंट सब एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, कुछ आएगी ही नहीं आप तक, ठीक है, सब हीट के फॉर्म में वेस्ट हो। इसीलिए आपके घरों में आता है एसी करंट, ठीक है। पर एसी करंट के कुछ और भी एडवांटेजेस हैं। एसी जो आपका जो भी जनरेटर में बनता है, जो जनरेटर में करंट बनता है ना, जनरेटर में करंट बनता है एसी, ठीक है। यदि आपको डीसी चाहिए तो एसी टू डीसी कन्वर्ट करना पड़ेगा। यस। तो फिर कन्वर्ट भी करेंगे तो कोई डिवाइस तो खर्चा तो होगा ना। यस सर। वो लॉस भी हमारा बच जाता है, इन्वर्टर लाना पड़ेगा। हाँ जो भी है, तो वो खर्चा भी हमारा बच जाता है। और दूसरा, डीसी करंट डायरेक्टली बन सकता है क्या? बैटरी वगैरह देती है जो भी हमारा केमिकल होता है ना। नहीं सर, डायरेक्टली बन जाए सर, वो उसमें भी तो स्टोर होता है ना बैटरी में। नहीं बनेगा नहीं, मतलब वो तो जनरेटर से हम एसी से मतलब ऐसा करंट बना सकते हैं, ऐसा करंट, उसको फिर कांस्टेंट डीसी में बदलने के लिए फिर एक अप्लायंस लगाओ, ठीक है। ओके सर। वो फिर खर्चा ही वाला काम है ना। एसी करंट को स्टोर नहीं कर सकते। नहीं, एसी करंट को स्टोर नहीं कर सकते, इसलिए जब भी आपको बैटरी आपके घर में होती है, इन्वर्टर बैटरी, वो क्या करता है, एसी टू पहले डीसी कन्वर्ट करता है, देन क्या करता है, स्टोर करता जब चाहिए होता है तो स्टोर से डीसी देगा, डीसी से एसी कन्वर्ट करेगा, और इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा लॉस होता है, बहुत कम हो जाता है। इसीलिए कभी भी हमारे घर में इन्वर्टर होता है ना, लाइट चली जाती है तो हम बहुत बचत करके यूज करते हैं ना। यस सर। हम बल्ब वगैरह नहीं जलाते हैं, या 4 लोग हैं तो सोचते हैं एक ही रूम में सो जाएं, है ना। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी बहुत ज्यादा एनर्जी कूलर वगैरह नहीं चलाते, फैन में ही सो जाते हैं जब लाइट नहीं होती है ना। क्योंकि कूलर में तो सर वो खत्म ही हो जाता है। हाँ, कूलर में बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, उसकी कैपेसिटी नहीं होती है ना। ये सब बड़े अप्लायंसेस में लगते हैं। हाँ क्लियर है। तो ये प्लेट में सर एक लाइन है सर, उसका समझ नहीं आ रहा। क्या सर? इफ द कोर ऑफ द सोलेनॉइड इज रिप्लेस्ड विद द स्टील रॉड, द स्टील रॉड बिकम अ परमानेंट मैग्नेट व्हेन अ करंट पासेस थ्रू द सोलेनॉइड। तो परमानेंट मैग्नेट कैसे बन जाएगी? बताओ भैया इनको। तो दिमाग पे नहीं चढ़ रहा। अरे यार, सोलेनॉइड सर मैग्नेटिक मटेरियल है इसलिए। हाँ देखो,
अलग अलग टाइप के मटेरियल होते हैं। कुछ क्या होते हैं, मैग्नेटाइज जल्दी हो जाते हैं, डीमैग्नेटाइज जल्दी हो जाते हैं। जैसे हमारा सॉफ्ट आयरन जल्दी से मैग्नेट हो गया, जल्दी से डीमैग्नेटाइज हो गया, तो वो क्या हो गया आपका सॉफ्ट आयरन मैग्नेटिक मटेरियल। सर एल को लेते हैं उधर। हाँ, अब मान लो हमने स्टील ले लिया। स्टील क्या होता है, डीमैग्नेटाइज बहुत स्लोली होता है। एलनी को मतलब स्लोली होता है, देर में होगा डीमैग्नेटाइज। हाँ, तो आपने मैग्नेट बना दिया, अब वो बहुत स्लो हो रहा है, तो बहुत दिन तक मैग्नेट बना रहेगा, तो इसलिए परमानेंट कहते हैं। परमानेंट हो गया। तो वही स्टील सबसे ज्यादा सबसे कम डीमैग्नेटाइज होता है सर एलिको से। हाँ, नहीं स्टील तो काफी जल्दी हो जाता है। पहले बनाते थे स्टील का, अब नहीं बनाते स्टील के। ठीक है।